ऑर्डर्स का फ्लो ही मार्केट को नीचे गिराता। यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर्स लगे मार्केट को नीचे गिराने के लिए, और हैमर कैंडल के बाद एक मारू बुजू कैंडल बहुत बड़ी बनी है। तो हमारे पास ये जो एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर ऑर्डर पड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है। ऑर्डर फ्लो का हमारे पास टॉपिक है। ठीक है, ऑर्डर फ्लो, व्हाट इज ऑर्डर फ्लो। ठीक है, ऑर्डर फ्लो क्या होता है? मार्केट में ऑर्डर्स का फ्लो ही मार्केट को ऊपर उठाता है, या ऑर्डर्स का फ्लो ही मार्केट को नीचे गिराता है। ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज कोई मार्केट का एक स्ट्रक्चर है, मार्केट का एक पोर्शन है, उस पोर्शन पे सेलिंग ऑर्डर्स लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर्स लगे, यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर्स लगे, तो यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स लगे जो मार्केट को वापस ऊपर लेके गए। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर्स लगे मार्केट को नीचे गिराने के लिए। ठीक है, तो यही चीज जो है, ये इसी का नाम हमारे पास ऑर्डर फ्लो होता है। ठीक है, अब ये ऑर्डर फ्लो को हम ट्रेडिंग में कैसे यूज करते हैं और खास तौर पे एसएमसी एनालिसिस में कैसे यूज करते हैं, उस पे आते हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूं। ठीक है, ऑर्डर फ्लो क्या होता है? हमारे पास पैसों का, किसी ऑर्डर का, बाय सेल के ऑर्डर का फ्लो को आप ऑर्डर फ्लो कहते हैं। ठीक है, सिंपली, कोई मसला नहीं। हमारे पास यहाँ पे देखो, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, और यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी है, और हैमर कैंडल के बाद एक मारू बुजू कैंडल बहुत बड़ी बनी है। ठीक है, और यहाँ पे इसने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसी कैंडल बनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये मारू बुजू कैंडल है, ये मारू बुजू कैंडल आपको क्या शो करती है? ठीक है, अगर कोई भी एक रिटेल ट्रेडर भी है, अगर वो देखे तो इस मारू बुजू कैंडल से उसको क्या शो होता है? ठीक है, मारू बुजू कैंडल ये शो करती है कि आपके पास यहाँ पे ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया गया है, बाय के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया गया है। हर लेयर पे बाय का एक ऑर्डर अवेलेबल है। ठीक है, हर लेयर पे आपके पास एक बाइंग ऑर्डर अवेलेबल है। बाइंग 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 की जा रही है, बाइंग के प्रेशर को दिखा के मार्केट को ऊपर उठाया जा रहा है। तो ये जो सारा फ्लो है, जो ये ऑर्डर फ्लो है, इस ऑर्डर्स के लगने को, मार्केट में एग्जीक्यूट होने को ऑर्डर फ्लो कहते हो आप। अब ये ऑर्डर फ्लो को हम अपने ऑर्डर ब्लॉक के लिए एज अ एक कोर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, वो कैसे यूज करते हैं, उस चीज को देखते हैं कि हम कोर कॉन्सेप्ट कैसे यूज करते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास, अगर हमने समझना है ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक है, उससे पहले हमने समझा कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है। अब ऑर्डर ब्लॉक को जब हमने समझना है, तो ऑर्डर ब्लॉक को समझने के लिए हमारे पास एक सिंपल सी चीज है कि ऑर्डर फ्लो को जब आपने समझ लिया कि ऑर्डर्स अभी फ्लो कहाँ पे हो रहे हैं, अगर बाय के ऑर्डर्स फ्लो हो रहे हैं, अगर बाइंग की जा रही है, तो यूजुअली बाइंग ऑर्डर फ्लो हो रहे हैं, तो वहीं पे आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी अवेलेबल होगा। कैसे? यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे मार्केट आई है, पीछे मार्केट आई है, एक ब्लॉक आपने जब वो मार्क किया हुआ है, ठीक है, और वहां पे मार्केट आके वापस रिवर्स होके एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करती। ठीक है, तो हमारे पास ये जो एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर ऑर्डर पड़े हुए हैं। ठीक है, ऑर्डर यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे बाइंग ऑर्डर पड़े हुए हैं, जो जब यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ये मोमेंटम दिखा रही थी, तो ये ऑर्डर स्किप हो गए। ठीक है, जब ये ऑर्डर स्किप हो गए तो मार्केट को इस ऑर्डर्स को लेने आना है। तो जब मार्केट लेके, क्योंकि मार्केट के पास इसी लेयर पे लेट्स सपोज सिर्फ ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, तो मार्केट इसी लेयर को टच करेगी, ऑर्डर्स पकड़ेगी और वापस ऊपर को चली जाएगी।
तो ऑर्डर फ्लो ही मेन चीज है, ऑर्डर ब्लॉक जो है वो ऑर्डर फ्लो का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक जो है उसको हम कैसे मार्क करते हैं इस चीज के बारे में मैं आगे बताता हूँ। इस चीज को सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑर्डर फ्लो हमारे पास हमारी ट्रेडिंग में कैसे नजर आता है और चार्ट्स पे कैसे हम देख सकते हैं। तो हमारे पास ऑर्डर फ्लो कैसे हम समझ सकते हैं, हमारे पास एक टूल आता है जिस टूल को हम फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल वाला टूल जो है, सिर्फ आप यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैच आउट करो तो आपको समझ आएगा कि ऑर्डर जो हमारे पास कहाँ पे आ रहे हैं।